नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इस क्विक रिवीजन सेशन से सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, आइए इस महत्वपूर्ण और बेहतरीन सेशन में, जिसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे और एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे संविधान को जानेंगे। संविधान के सारे भाग, सारे के सारी अनुसूचियां, प्रियम्बल, सारे के सारे भाग और अनुच्छेदों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये रामबाण सेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। तो आइए सारे के सारे लोग यहां पर जुड़ जाइए, हम जल्दी से चर्चा करते हैं और बात करते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक पहले सेशन में मैं ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के सभी भागों और अनुच्छेदों के बारे में, सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो में, एक वीडियो में पूरे के पूरे संविधान का सार हम घोट कर पी जाएंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या जो भारत का संविधान है, ये बनकर तैयार हुआ और इसे संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया, लीगली अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसी के ठीक 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। कहने का मतलब 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं भारत के संविधान को लागू हुए। और आप जानते हैं कि संविधान ही एक लिखित नियमों और कानूनों से भरा एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा फॉलो किया जाता है या उसका पालन किया जाता है। हमारे संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल, सबसे पहले प्रस्तावना है, जो कि हमारे संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की एक कुंजी है, विच इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग और 395 या 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद हुआ करते थे। लेकिन इन आर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान में अब हमारे संविधान में भागों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है और अब 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स या अनुच्छेद हमारे संविधान में है। इसके अलावा जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 8 शेड्यूल्स या 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में और उन 25 भागों और 450 से अधिक आर्टिकल्स के बारे में जो कि एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और सबसे पहले जानते हैं अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, आप जानते होंगे जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो हमारी संविधान सभा की ही तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका पेश की गई, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया, जो कि पारित कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वही उद्देशिका आगे चलकर क्या कहलाई? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। जब हमने अपना संविधान लागू किया था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल या प्रस्तावना ये थी, लेकिन वर्तमान में अब हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल प्रस्तावना है वो ये है। क्या दोनों में कोई फर्क है? जी हां, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 शब्दों को हमारे प्रीएम्बल, हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है, और उसमें 3 वर्ड्स, 3 शब्दों को ऐड किया गया, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये बाद में आए। लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ओरिजिनल संविधान की बात करें, तो हमारे ओरिजिनल या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहने का मतलब हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत या सबसे मेन सोर्स क्या है? हम लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
तो हम प्रीएम्बल में ऐसा कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहने का मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यहां पर 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सोवरेन जिसका मतलब है प्रभुत्व संपन्न, डेमोक्रेटिक जिसका मतलब है लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, और तीसरा शब्द रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र या गणराज्य। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। कितने प्रकार का जस्टिस? 3 प्रकार का। दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था? प्रीएम्बल था। लेकिन अब इसमें 3 शब्द और ऐड हो गए हैं। अब ये कहलाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आप जानते हैं कि यहां पर 2 शब्द या 2 वर्ड्स क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए। एक सोशलिस्ट जिसका मतलब है समाजवादी, और दूसरा सेकुलर जिसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। सोशलिस्ट, समाजवादी, यहां पर किसी विचारधारा को हम नहीं कह सकते हैं। यहां पर सोशलिस्ट या समाजवादी का मतलब है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का आर्थिक या सामाजिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हम पूरी तरीके से सेकुलर होंगे और यहां पर सभी लोगों को अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी धर्म की उपासना करने या उसके रीति रिवाजों को फॉलो करने का अधिकार दिया जाएगा। Democratic Republic and to secure to all its citizens justice, that is social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, यानी कि भारत एक अखंड राज्य है और भारत को कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो कहने का मतलब है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल और हमारे आज के प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों का अंतर है, 3 वर्ड्स का डिफरेंस है, जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। क्योंकि ये तीनों के तीनों शब्द 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। क्योंकि आप जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ साफ कह दिया गया और अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी भागों की तरह प्रीएम्बल भी संविधान का एक भाग है और जिस तरीके से अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रीएम्बल में भी संविधान संशोधन करना क्या है? पॉसिबल। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आधारभूत संरचना है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे प्रीएम्बल में 3 और वर्ड्स या शब्दों को जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। समझ गए बात? चलिए अब हम भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल को हिंदी में समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है भारत की जनता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहां पर चलता है लोगों का शासन। इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ही क्या है? हम भारत के लोग। हमारा संविधान हमारा, हमारे द्वारा, हमारे लिए है और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब आप देखेंगे यहां पर कुल मिलाकर 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न। यहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत राज्य पर कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी शक्ति या बाहरी देश का कोई नियंत्रण नहीं होगा। हम पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न होंगे और हमारे ही देश का एक प्रतिनिधि, हमारे ही एक देश का एक नागरिक हमारे देश का प्रभुत्व संभालेगा और वही होगा हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष। और आप जानते हैं वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। हम समाजवादी होंगे, यानी कि हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन या शोषण नहीं किया जाएगा। हम पंथ निरपेक्ष होंगे, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और धर्म को लेकर हम पूरी तरीके से तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लोकतंत्रात्मक, यहां पर लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। कहने का मतलब देश की जनता के ही द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को चुना जाएगा और वही प्रतिनिधि हमारे देश की राज्य व्यवस्था को संभालेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शंस, एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो निर्वाचन होते हैं जिसमें डायरेक्टली देश की जनता पार्टिसिपेट करती है और वोट करती है। जैसे हम लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभाओं के इलेक्शंस में क्या करते हैं, अपने अपने एमपीज और एमएलए को चुनते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, चुनाव करते हैं या वोट करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और हम अपने देश को क्या बनाएंगे, एक गणराज्य, रिपब्लिक। और यहां पर गणराज्य का मतलब क्या है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष हमेशा निर्वाचित होगा। यहां पर राष्ट्राध्यक्ष का पद कभी भी अनुवांशिक या हेरिडिटरी नहीं हो सकता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो गणराज्य शब्द है, ये जो रिपब्लिक वर्ड है, तो आप जानते होंगे दैट रिपब्लिक वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक शब्द या गणराज्य शब्द अडॉप्ट किया गया है, कहां से, फ्रांस से। इसके बाद उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। आप जानते होंगे हमारे प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो जस्टिस शब्द है, ये जो न्याय शब्द है, ये कहां से लिया गया है? तो आप जानते होंगे 1917 में जब रूस की क्रांति हुई या रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो रशियन रिवॉल्यूशन या रूस की क्रांति से ही हमने अडॉप्ट किया है जस्टिस शब्द को। और 3 प्रकार से लोगों को न्याय प्रदान करने का प्रावधान अपने संविधान में किया है। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि अखंडता शब्द, इंटीग्रिटी वर्ड। और आप जानते हैं कि इंटीग्रिटी वर्ड को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और साथ में बंधुता शब्द यानी कि फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों के तीनों शब्द हमने अपने संविधान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अडॉप्ट किए हैं। कहां से? 1789 में हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति से। जब 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो वहीं से हमने अडॉप्ट किए 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों के तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में हम आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो कहने का मतलब है आपको केवल और केवल संविधान की प्रीएम्बल या प्रस्तावना में इस्तेमाल हुए उन शब्दों को याद रखना है जिन शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का विचार हमने कहां से अडॉप्ट किया? दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। आप जानते हैं विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिकी संविधान है और अमेरिका के संविधान से ही हमने प्रस्तावना का विचार अपने संविधान में रखा। लेकिन अगर पूछा जाए लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल या प्रस्तावना की भाषा, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। तो ये है हमारे संविधान में सबसे पहले प्रीएम्बल, प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान और हमारे देश के स्वभाव के बारे में हमें बताता है, उसके नेचर, उसके फीचर्स के बारे में हमें बताता है। और संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी ही क्या कहलाता है? प्रीएम्बल या प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद अब हम बात करते हैं अपने संविधान में भागों और अनुच्छेदों के बारे में और जानते हैं जल्दी से कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं और उन भागों में या वो भाग किस किस विषय से संबंधित हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स या अनुच्छेद सम्मिलित हैं। और फिर उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करने शुरू करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भागों के बारे में और साथ में हमारे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन